कुछ देर के बाद जो अगला दिन शुरू होगा तो ट्रंप साहब जो हैं वो सुबह चढ़ जाएंगे। चर्च यानी हल्फ बर्दारी से पहले दो तक करीब और होंगी। एक तो वो चढ़ जाएंगे, एक जो है वो फिर उसके बाद वाइट हाउस जाएंगे और वो नाश्ता साथ करेंगे प्रेसिडेंट बाइडन के और उनके साथ जो है डॉक्टर जिल बाइडन और इधर से मेलिना और इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, ये दोनों जाके और फिर उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी जिसके बारे में कल हमने बता दिया था डिटेल से कि वो अंदर होगी। 600 लोग सिर्फ उसमें इनवाइटेड होंगे और उसके बाद जो है उसके साथ ही फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होंगे जिसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर दी। मैस डेपुटेशंस और छापे शिकागो इधर उधर और 50,000 लोगों की लिस्ट तैयार है। 50,000 नंबर गौर करें, 50,000 लोग जो कि सरकारी मुलाजमतों से जिनको फारिग कर दिया जाएगा। 50,000 कंप्लीट डीप स्टेट साफ हो रही है कंप्लीट, जिसके बारे में ट्रंप को ये कहना है कि ये कैरियर डिप्लोमेट और ये फलाना और ये पुराने बाबूज और 50,000 लोगों को खुदाफिज कहा जा रहा है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से उनको कई को लेटर्स में मिल गए, कई ने अपनी डेजिग्नेशन चेंज करने की कोशिश की, उनको पकड़ भी ली है ये सर, लेकिन वो जाहिर है कुछ दिनों के बाद खबरें वो अपनी चेंज कर रहे थे, नहीं मैं तो क्लर्क नहीं था, मैं तो ये था, मैं तो यूँ, वो पकड़ के उन्होंने सफाई हो रही है सारी। तो 50,000 लोग, तो जो डिपोटेशन है वो कितनी होंगी वो छोड़ दें आप, ये वो है जो सरकारी मुलाजमीन यानी जो ख़त्म। और जो ट्रंप कल पहुँचे जब वाशिंगटन वो आए तो रात का खाना उन्होंने जो है वो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने खाया और उसमें दुनिया के रिचेस्ट लोग थे, अमीर तरीन, यानी उसमें एक खातून थी जिनकी ज़ाती जो उनकी जो दौलत है वो मेरे ख्याल से 31 अरब डॉलर है, 31 बिलियन डॉलर्स, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर्स। और इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग थे और अमेज़ॉन के चीफ थे और बाकी टेक इंडस्ट्री और बाकी मतलब बिलियनर्स ऑफ द बिलियनर्स में से भी महदूद। और ये वो ट्रंप नहीं है जो 2016 में आए थे और जनाब उस वक्त वाशिंगटन के अंदर पता है किसी को नहीं कौन आदमी कौन है। ये वो है जो मुकम्मल तौर पे या तो दुनिया को अपने आने से पहले ही काबू में कर चुके हैं या ये है कि आगे का बिल्कुल क्लैरिटी है। उन्होंने आप देखें मशरिक़ वस्ता में जो मैंने बात की, आपके सेक्रेटरी दिफा उनके इन्वॉल्व नहीं हुए, ना CIA चीफ, नाम तो सबके आ गए थे ना, इन्वॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक अपने बिजनेस मैन इन्वॉय को, दोस्त को जिसका कोई डिप्लोमेटिक तजर्बा नहीं, उसको भेजा है, उसने जाके ये पूरी जंगबंदी करवा दी है। जो उधर से विलियम बर्न्स लगे हुए हैं और जनाब एंथनी ब्लिंकन लगे हुए हैं और पूरी इन्होंने ऐसी तैसी दुनिया की फेरी हुई थी, जैक सलिवन और ये, उन्होंने एक बंदे को भेजा है, एक बंदा सिर्फ, ठीक है। ये भी नहीं उसके साथ कोई, उन्होंने सेक्रेटरी स्टेट को कहा, मार्को रूबियो को कहा कि आप भी चले जाओ, नहीं, एक बंदा सिर्फ गया, उसने जाके सारा मैसेज कन्वे करके वापस आ गया और पूरा ये मशरिक़ वस्ता का नक्शा चेंज हो गया। इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ट्रंप ने आगे ऑपरेट कैसे करना है। मतलब इतना बड़ा मामला जहां पर बाइडेन खुद आते रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन आ गए, बाइडेन पहुंच गए तल अवीव, बाइडेन पहुंच गए सऊदी अरब, बाइडेन पहुंच गए इधर, एंथनी ब्लिंकन का पता नहीं 50वां दौरा, उसका 60वां दौरा, उसका एक बंदा गया, एक ही ट्रिप और फारिग, क्विक। अच्छा, सुबह वो फिर नतन्याहू आगे पीछे में लिस्ट नहीं मिली, ये नहीं हुआ, 16 लोग शहीद हो गए। आज के आज अभी शाम तक ट्रंप ने कर दिया कि अभी तक आज का आज ही होगा, लिस्ट होना। उन्होंने कहा हुकूमत गिरेगी, हुकूमत नहीं गिरेगी। उनके जो है एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो उनके NSA जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो उन्होंने ज़ाहिर है रिज़ाइन करना ही था उन्होंने, और रिज़ाइन जो है वो बेन गवीर ने करना था। और बेन गवीर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो है ना ये है ओत्मा यहूदियत पार्टी, ओत्मा यहूदियत पार्टी है एक वहाँ पे, इंतहा पसंद जो है ये ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये वो ग्रुप है जिसके जो सरबराह थे कहेन, मेयर कहेन, उनको न्यूयॉर्क में कत्ल कर दिया था एक मिस्री, अमरीकी निजाद मिस्री शहरी ने, सैयद नस्सर गालिबन नाम है उस पर।
ये तकरीर कर रहा था बंदा, उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ये पार्टी जो है, ये पार्टी वो पार्टी है, यानी ये जो अभी जो बेन गुविर की जो पार्टी है ना, ये उज़ामा यहूद, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये वो पार्टी फिर उस पर बैन लग गया, क्योंकि उस पार्टी ने, वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, एंटी अरब है। ये बात इंपॉर्टेंट है। वो अरब नहीं, मतलब वो मतलब है कि वो फ़लस्तीनी नहीं, अरबों को नहीं तस्लीम करते। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये वो पार्टी है जिस पे बैन इसलिए लग गया कि इस पार्टी के बंदे ने ये जो पार्टी, इस यानी अभी जो पार्टी है, ये नहीं, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूं जो जिस पार्टी पे बैन लगा था, ठीक है, जो कि कहान पार्टी थी। वो कहान पार्टी जो है वो जो मियां कहान ने बनाई थी, तो मियां कहान को तो मार दिया था सैयद नसर या नसर जो भी नाम, तो वो भी जेल में है। वो बंदा क्यों जेल में है उनकी पार्टी का? उसने जो है वो इसराइल के वज़ीर आज़म रबीन को उसने मार दिया था। यानी जो रबीन का मर्डर हुआ था, वो जिस बंदे ने किया था, वो बंदा उस पार्टी का था। वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इंतहा पसंद से उन्हीं के, तुमने इनसे बात क्यों कर रहे हो? वो पार्टी बैन हो गई, पार्टी बैन हो गई, सारी खत्म। उसमें से जो अंडे बच्चे आगे निकले, वो ये निकले कि जो ये अभी बेन गुविर और ये जो वहाँ पे बार बार जाते हैं, ये खुद जो है वो सेटलर है, वेस्ट बैंक में सेटलर है ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो इसने इस्तीफा दे दिया इसके साथ जो, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरे जो वजीर ख़जाना वगैरह, उन्होंने कहा कि अच्छा हम मतलब है कि हम नाराज़ हैं, हम ये वो सारे, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी नेतन्याहू की। वो उधर से अमेरिकन ने हुकूमत नहीं गिरने दी, ठीक है। अब हो सकता है कि वो हुकूमत ऊपर नीचे हो, लेकिन वो हुकूमत रहेगी। वो इसलिए रहेगी कि रखेगा अमेरिकन रखेंगे उनको कि आप ये सारा मुआहदे आगे इसको फुलफिल करो। अच्छा, अब इसमें जो इशू है सारा, तो ये है कि ये 1995 का, हम न्यूयॉर्क टाइम्स ज़रा देखें, 21st स्लाइड अगर हम देखें, असैसिनेशन इन इसराइल, द ओवरव्यू, रबीन स्लेन आफ्टर पीस रैली इन तल अवीव, इसराइली गनमैन हेल्ड, सेज ही एक्टेड अलोन। तो ये जो बंदा था ना, ये उसका था कहान पार्टी का, ठीक है। और ये कहान को फिर अगर वाशिंगटन पोस्ट हम देखें 18वां, तो ये इसको मार दिया था न्यूयॉर्क में, जूश लीडर को। ये जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर कत्ल हो गया था, और वहाँ पर इसलिए हो गया था क्योंकि ये अरब, और फिर इसने ही अपने यानी इंतहा पसंद यहूदी ने ही मारा था अरब, इनको किसी मुसलमान ने नहीं मारा था। ये यहाँ पर ये किस्सा हुआ था, जो कि उस एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का था, वो बैन हो गई थी पार्टी। एनीवे, फिर उन्होंने बहुत से फ़लस्तीनी कत्ल और अरब और ये सारा। वो बंदा अब हुकूमत में, उनकी एक जमात आगे से उसी ख्यालात की हुकूमत में आई और वो इलेक्शन जीते, और वो अब नेतन्याहू भी उसी थ्योरी के। अच्छा, अब यहाँ पर सूरत ये बनेगी कि तो ये तो टाइमलाइन आ गई, कल ट्रम्प जो है हलफ उठाएंगे और शाम तक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो भी, रात पाकिस्तान में रात हो रही होगी मेरे ख्याल से, रात सारी रात चलेगा, वहाँ दिन होगा तो यहाँ रात। तो हमें परसों तक अंदाज़ा होगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कौन से साइन हुए और क्या हुआ। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल ये बनी है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तो यह है कि इसके लिए कोई तैयार नहीं था, मशरिक़ वस्ती में कोई तैयार नहीं था। आप एक एक मुल्क का नाम लें तो वो मुल्क तैयार नहीं थे। उसकी वजह यह है कि ये, पहली बात फ़लस्तीनी, दूसरी बात यह है कि ये इसमें जो है ये सुन्नी, तीसरी बात यह है कि ये हमास जो कि अख़वानुल मुस्लिमून, जो कि मिस्र। एक बात इसमें और मैं इंपॉर्टेंट कह के फिर मैं वक्फे पे जाऊंगा, इसमें जो लीडरशिप है ना, मुझे 1 मिनट चाहिए होगा। जो लीडरशिप है ना, अगर आप हमास की लीडरशिप देखें तो EIS अनवर को आप ले लें या इस्माइल हानिया को ले लें, तो वो दुनिया से चले गए। उसके बाद अगर आप देखें हिजबुल्लाह की, जो कि जिसमें ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जो है वो शिया मसलक से हैं, लेकिन ये कि उसमें सुन्नी भी हैं, तो उसमें सैयद हसन नसरुल्लाह भी चले गए, उनकी बड़ी लीडरशिप चली गई। अच्छा, लेकिन एक पार्टी जो इनमें सबसे पुरानी है और सबसे आम है,
वो है फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद जो है ना, उसको आप बिल्कुल, यानी जो ज़्यादा नखला हैं उनको आप नज़रअंदाज ना करें इस पूरे पूरे किस्से में। ज़्यादा नखला जो हैं, ये जो कि आपको इब्राहिम रईसी के साथ नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कासिम सुलेमानी के साथ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं उनकी मतलब ये आप यूं समझें कि ये वाहिद ये इस्लामी जिहाद है। असल फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद भी अक़वान से ही निकला है आगे, और ये 1981 में ये बनी थी तंजीम, ये बनी थी इनकलाब के बाद ईरान में। अच्छा, ये जो है ये इतने सीनियर हैं कि ये जो है ये 1971 में 1971 में ये गिरफ्तार हो गए थे, उम्र कैद। 53 की इनकी पैदाइश है, तो ये तो यंग, बहुत छोटे टीनेजर होंगे। 71 में गिरफ्तार हो गए, उम्र कैद की सजा हो गई, और 85 में जो प्रिजनर एक्सचेंज हुआ 1985 में, उसमें ये रिहा हुए जो ज्यादा नखला है। ये दरमियान में ये बैरूत, इधर सीरिया, आगे पीछे दाएं, अगर आप पूछे ना खालिद मिशाल, तो खालिद मिशाल, और फिर ये जो लोग रिहा हो रहे हैं ना, रहनुमा, ये जो रहनुमा, जो फ़लस्तीनी रहनुमा रिहा हो रहे हैं, एक तो मैंने आपसे कह दिया हमास के लोग हो रहे हैं, एक फतह के लोग हो रहे हैं, अभी मरवान बरगुती के ऊपर बहुत शदीद प्रेशर है, वो भी मैं आता हूँ कि वो रिहा होते हैं। क्योंकि तीसरी जो बात है वो ये है कि उसमें फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद भी रिहा हो रहे हैं लोग, और बाकी लोग जो कि बिल्कुल पॉपुलर फ्रंट के लोग हैं वो भी रिहा हो रहे हैं। रीजन के ममालिक इस पर परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो इजिप्ट को आप लें, अख़वान मुस्लिमून, फिर इस्लामी जिहाद, फिर बहुत सी जो तहरीकें हैं उनका ओरिजिन, अगर आप मुझे इवन अलकायदा पूछें तो उसामा बिन लादेन तो अयमन ज़वारी थे ना, असल तो अयमन ज़वारी थे जो उसामा बिन लादेन के उस्ताद थे जी। तो इजिप्ट, उसके बाद फिर खलीजी रियासतें। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये किन मुल्कों में रहना है इन्होंने, ये इतने सारे कैदी जो रिहा हो रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुआहदे में द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है, ये मुआहदा हमास के साथ हुआ है। हमास और इस्लामी जिहाद, और इस्लामी जिहाद के जो आज उनके जो ये सरबराह हैं, उनके साथ ईरान का राब्ता हुआ है। अच्छा, अब्राहम अकॉर्ड का क्या बनेगा? ऐसा तो हुआ ही नहीं ना कि ट्रंप ने किसी को फोन किया हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना कि कोई डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी स्टेट ने या सेक्रेटरी डिफेंस ने फोन, एक नुमाइंदे ने आके, स्पेशल एनवॉय ने आके फड़का दिए सबको। टर्की रखेगा, टर्की कतर में कहाँ, कौन से मुल्क में, कैसे? तो एक बस बात गई है, सिंपली एक मैसेज गया है उधर से नेतन्याहू, इधर से ये मुल्क, और जो सीरिया में, या मैंने आपसे कहा ना कि बहुत से मुल्क तैयार नहीं थे कि ऐसा होगा। किसी का ये था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी आगे आएगी, किसी ने अपने नाम रखे हुए थे, कुछ ने ये इब्राहिम अकॉर्ड ऐसे होगा, ये होगा वो। अब उन्होंने कहा जनाब इनकी ये सारा जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो भी आपने करनी है, पैसे भी आपने देने हैं, और फिर आपके साथ यहाँ मसला वसला ना हो तो उसका हमें भी पे करेंगे आप। क्योंकि हुतीज़ ने आज बयान जारी किया है कि हमारी तरफ से भी सीज़ फायर है और कमर्शियल जहाज़ों पे भी हम अटैक नहीं करेंगे जब तक वहाँ से खिलाफ वर्जी नहीं